हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर के जो कुछ भी थोड़ा बेसिक कंसेप्ट था वो हमने देख लिया था। लेकिन आज के इस 3rd लेक्चर से हम डायरेक्टली फाइलम की ओर जाने वाले बच्चों। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? देखो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये बॉडी कैविटी देखा था, सेगमेंटेशन देखा था, बॉडी सेगमेंटेशन देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले बच्चों फाइलम की ओर जाएंगे। मतलब हम कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स हमने देखा था, फिर कॉर्डेट्स में कौन से फाइलम आते हैं वो देखा था, नॉन कॉर्डेट्स में कौन से फाइलम आते हैं वो देखा था। तो डायरेक्टली हम फाइलम की ओर बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये है आपका फाइलम। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे बच्चों फाइलम पॉरीफेरा से। तो फाइलम पॉरीफेरा क्या है? देखो, डायरेक्टली अभी मैं फाइलम पॉरीफेरा में कौन से एनिमल्स आते हैं वो हम देखने वाले हैं, और वो एनिमल्स की स्पेसिफिकेशन क्या है, उनकी खास बात क्या होती है, वो आज हम पूरे चैप्टर में, मतलब आने वाले पूरे लेक्चर्स में हम वही देखने वाले बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे फाइलम पॉरीफेरा। तो ये फाइलम पॉरीफेरा होता क्या है? देखो, दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको बच्चों स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ठीक है, और उनके बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, उनके बॉडी के ऊपर है ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका स्ट्रक्चर। एक स्पॉन्जिलिया नाम का एक एनिमल होगा, वो आएगा कहाँ पर, किस में आएगा? पॉरीफेरा में आएगा। उसके बॉडी के ऊपर देखो छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई देंगे। तो वो जो पोर्स है ना वो 2 टाइप के होंगे। एक तो उसका अपन ऑस्टिया बोलेंगे, और नहीं तो उसका अपन ऑस्क्यूला बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको अपन? ऑस्टिया, नहीं तो ऑस्क्यूला। अब ये ऑस्टिया जो होता है ना, वहाँ से वो लोग क्या करते हैं? पानी अंदर लेते हैं। ठीक है, पानी अंदर रहने का काम कहाँ से हो गया? ऑस्टिया नाम का जो होल है वहाँ से वो क्या करेंगे? पानी अंदर लेंगे। और जो ऑस्क्यूला होता है वहाँ से वो पानी बाहर निकालेंगे। समझ में आ गया? तो 2 टाइप के होल है। कौन से? एक तो ऑस्टिया और दूसरा ऑस्क्यूला। काम क्या है? एक होल से पानी अंदर लेना, दूसरे होल से पानी बाहर छोड़ देना। ठीक है, और ये एक्वेटिक एनिमल्स है ऑब्वियसली। ये कहाँ मिलते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर। मतलब ये जो पॉरीफेरा फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं ये ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे बच्चों? ये ज़्यादा तो ना यहाँ मिलेंगे। कहाँ पर? समुंदर में मिलेंगे। ठीक है, मरीन बोला है ना, तो ये क्या मिलेंगे? समुंदर में मिलेंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? अब मोस्ट ऑफ देम हैव असिमेट्रिकल बॉडी। मैंने सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या करने का है? सिर्फ ध्यान में रखने का है क्या? इनकी बॉडी कैसी? असिमेट्रिकल। देखो, अबड़ धोबड़ बॉडी, कुछ भी फिक्स शेप है क्या? उनके बॉडी को फिक्स शेप है क्या बच्चों? नहीं, उनके बॉडी को फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो क्या बोला है? दे डू नॉट शो लोकोमोशन। ठीक है, हेंस दे आर रेफर्ड एज सेडेंटरी एनिमल्स। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज अ फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। सेडेंटरी एनिमल्स मतलब क्या? देखो बच्चों, वो क्या करते हैं? लोकोमोशन नहीं बताते। मतलब एक पत्थर होगा, उसको वो चिटक के बैठ गया ना, तो उसको वो वैसे ही चिटक के बैठेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा देर 1-1 घंटा, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा एक ही जगह पर वो चिटक के बैठेंगे। फिर एक जगह से उठ के दूसरे जगह पर जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब वो लोकोमोशन नहीं बताएंगे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं बताएंगे। ऐसे एनिमल्स को अपन बोलेंगे सेडेंटरी एनिमल्स। समझ में आया? सेडेंटरी एनिमल्स का मतलब क्या है? जो लोकोमोशन जल्दी नहीं बताएंगे बच्चों। ठीक है, ओके। नाउ देयर बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स। अब इनके बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे कांटे भी होते हैं। ठीक है, फिश खाते हैं ना अपन, कांटा होता है, पता ना, कैल्शियम कार्बोनेट के जैसा। वैसे उनके बॉडी के ऊपर भी ना कांटे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कांटे होते हैं। ओके, फाइन विद दिस। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर देख लो बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉरीफेरा का क्या? इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इनका रिप्रोडक्शन होगा बर्डिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मेथड से। मतलब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बर्डिंग से भी हो सकता है, असेक्सुअल से भी हो सकता है, या फिर सेक्सुअल से भी हो सकता है। अब ये सब रिप्रोडक्शन जो पार्ट है ये मैं तुम लोगों को, जो तुम्हारा 3rd चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, उसमें मैं सारे बच्चों डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल तो आप इतना ही ध्यान में रख लेना है। रीजनरेशन कैसे होगा? इनका रीजनरेशन होगा बर्डिंग से होगा, असेक्सुअल होगा, या फिर सेक्सुअल मेथड से इनका रिप्रोडक्शन हो जाएगा बच्चों। अब ये जो एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल्स अपने को रट्टा मारने हैं। ठीक है, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो क्या करने का? एक लिस्ट बना लेने का, यहाँ पर लिखने का फाइलम पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा में जितने एग्जाम्पल्स आते हैं एक साइड में लिख लो। एग्जाम में ये पूछने वाले बच्चों। ठीक है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछेंगे भी।
क्या करने का, जितने सारे फाइलम है अभी देखो क्या करने का, फाइलम लिख देने का, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिख लेने का और लास्ट में एग्जाम्पल्स लिखने का, ठीक है। और एग्जाम को आपको ऐसे ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका फाइलम, कौन सा, पोरीफेरा, ओके। अब नेक्स्ट फाइलम देख लेंगे। नेक्स्ट फाइलम कॉलेंटेरेटा, जिसको अपन निडेरिया भी बोलते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये फाइलम निडेरिया, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है। हमने बचपन से 7th 8th में हाइड्रा के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये हाइड्रा देखो, हाइड्रा डायग्राम देखो कैसा एकदम, है ना। तो इसके बारे में अपन पढ़ा था हाइड्रा के बारे में। तो ये हाइड्रा में होता क्या क्या है देखो, इसमें क्या होता है, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक। बॉडी कैसे होगी इनकी, बॉडी दो तरीके से होती है, एक तो इनकी बॉडी गोल सिलेंड्रिकल के जैसा होगी या फिर अम्ब्रेला के जैसे होगी, मतलब सीधा और ऊपर ऐसा छत होगा उनको, ठीक है। दो तरीके से उनकी बॉडी होगी, समझ में आ गया। अगर उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, अगर उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है बच्चों, तो ऐसे एनिमल्स को अपन बोलेंगे पॉल्प। क्या बोलेंगे उसको अपन उसको बोलेंगे पॉल्प, ठीक है। और अगर अम्ब्रेला लाइक उनकी बॉडी है, अम्ब्रेला लाइक उनकी बॉडी होगी, तो उसको बोलेंगे अपन मेड्यूसा, ठीक है। समझ में आ गया। जो निडेरिया होता है उनमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी दो तरीके से हो सकती है, कौन से, एक तो होगा सिलेंड्रिकल, नहीं तो दूसरा होगा अम्ब्रेला टाइप। अगर सिलेंड्रिकल होगा तो ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे पॉल्प, अगर अम्ब्रेला टाइप होगा तो ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे अपन मेड्यूसा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये कहाँ मिलेंगे, ये तो मिलेंगे अपन समुंदर में, दीज आर मरीन्स, और कुछ एनिमल्स मिलेंगे फ्रेश वाटर में। किधर मिलेंगे, कुछ एनिमल्स तालाब में भी मिलेंगे, कुछ एनिमल्स समुंदर में मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखने के। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल। अब ये रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, अगर पता नहीं होगा, लास्ट लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। वापस एक बार बता रहा हूँ, रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, उसको कहीं से भी कट कर दो, क्या करने का, उसको कहीं से भी कट कर दो, दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड होगा, ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे रेडियली सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल है स्टारफिश, स्टारफिश को तुम कहीं से भी कट कर दो, वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ बर्थडे का केक, ये लिखने का नहीं लेकिन, ठीक है। बर्थडे का केक ऐसा गोल होगा ना, कहीं से भी काट दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, यहाँ से काटो वहाँ से, कहीं से भी काटो, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को अपन बोलेंगे रेडियली सिमेट्रिकल एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक। अब ये डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, मैं वापस बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार वो देख लो, उसके अंदर मैंने जो सारे टर्म्स है वो सब टर्म्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। लिंक वापस बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या, एक बार सुन लो। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसमें दो जर्म लेयर होंगे, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसमें दो लेयर होंगे, कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। समझ में आ गया। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें दो लेयर होंगे, 2 लेयर्स होंगे। कौन से दो लेयर का नाम क्या है, एक लेयर है एक्टोडर्म और दूसरा लेयर क्या है बच्चों, दूसरा लेयर है हमारा एंडोडर्म, ओके फाइन। नाउ नीडोब्लास्ट बेरिंग टेंटेकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो टेंटेकल्स है, टेंटेकल्स मतलब उसको कुछ तो हाथ पैर तो नहीं है ना उसको, तो खाना कहाँ से खाएगा वो, तो ये टेंटेकल्स से खाएगा, ठीक है। टेंटेकल्स क्या करेंगे, ऊपर सर के ऊपर से टेंटेकल्स होंगे, उससे क्या करेगा, उससे वो खाना पकड़ेगा और मुंह में डाल देगा। देखो मुंह भी यहाँ पर ही है ना, मुंह देखो किधर है, इसका मुंह भी इधर ही है ना। मतलब क्या करेगा, उधर से ही टेंटेकल से खाना खाएगा और मुंह में डाल देगा, ठीक है। ऐसा पकड़ के ऐसे ही खा लेगा वो। और उसकी दूसरी जगह वो ऐसे भी कर सकता है क्या, कि अगर कोई उसको खाने को कोई आएगा तो वो क्या करेगा, वो टेंटेकल्स की मदद से क्या करेगा बच्चों, वो टेंटेकल्स की मदद से उसको वो मारेगा भी, वो उसको मार भी सकता है, ठीक है। मतलब उसको दो यूज़ है टेंटेकल्स के, क्या है बच्चों, दो यूज़ है। पहला यूज़ क्या है, टेंटेकल्स पकड़ के खाना पकड़ के खा लो, दूसरा कोई मारने आए तो उसको फटके दे के भगा दो, ठीक है। तो दो काम है, समझ में आ गया, ओके। नाउ वापस इसके एग्जांपल्स अपने को ध्यान में रखने के हैं, तो इसके एग्जांपल्स तो मैंने एक बता दिया, हाइड्रा एक एग्जांपल है बच्चों, लेकिन आपको उसके भी अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स है, यहाँ पर इसको भी रट्टा मार लेने का है, ठीक है। समझ में आ गया। हमने देखा अभी फाइलम कॉलेंटेरेटा, उसको अपन निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब वापस आगे देख लो, नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट फाइलम देखो कौन सा है, नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। अब ये फाइलम भी देखो, ये जो एनिमल्स दिख रहे हैं ये कौन से फाइलम में आएंगे, प्लैटीहेल्मिन्थिस में। अब
बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स। चलो स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट करने से पहले आप नोटबुक पेन ले लो, पॉइंट्स एक बार नोट करने की कोशिश करो। क्या है देखो, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज स्लेंडर एंड फ्लैट। पतली बॉडी होती है, देखो ये है ना पतली बॉडी। कॉइन कैसे होता है अपने सिक्का पतला, वैसे इनकी बॉडी कैसे होती है बच्चों, पतली होती है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। मार्क करो, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ठीक है। फ्लैट वर्म्स किसको कहा जाता है, एनिमल्स किसमें, प्लैटीहेल्मिन्थिस फाइलम में आते हैं। जो एनिमल्स फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस में आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स। फ्लैट क्यों बोलते हैं, फ्लैट मतलब क्या, चपटा, है ना, चपटा है ना वो, इसलिए बोलेंगे अपन उसको फ्लैट वर्म्स। ओके, अब मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है, ऐसे एनिमल्स जो किसी भी के अंदर, बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट। बच्चों एंडोपैरासाइट का मतलब क्या, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी के भी बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर रहेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट। समझ में आ गया। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है, एनिमल्स जो दूसरे बॉडी के, दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं उनको बोलेंगे अपन एंडोपैरासाइट्स। फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक। बहुत सारे एनिमल्स जैसे है प्लैटीहेल्मिन्थिस के, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ कुछ इधर उधर भटकते रहते हैं, हवा में घूमते हैं, कुछ कुछ क्या है पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। फ्री लिविंग का मतलब क्या, फ्री लिविंग मतलब इधर ही फ्री में रहता है, झाड़ पैर है ना, किधर भी पेड़ बीड़ पे घूमते रहते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या, जो पानी के अंदर रहते हैं। और दूसरा क्या है, एंडोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ध्यान में रखने का है। नेक्स्ट, बॉडी इज सिलोमेट। सिलोमेट बोले आके या फिर एक्लोमेट बोल दो। सिलोमेट का मतलब क्या है, बॉडी इज सिलोमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। सिलोमेट का मतलब क्या, सिलोमेट मतलब बच्चों ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी के अंदर होल या फिर कैविटी एब्सेंट होती है। वापस सुनो, सिलोमेट का मतलब क्या है, ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी के अंदर होल या फिर कैविटी नहीं रहती, एब्सेंट रहती है, उसको अपन बोलेंगे सिलोमेट, ठीक है। और बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, एनिमल को बीच में से कट कर दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, एनिमल को ऐसा बीच में से कट कर दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। मैंने बोकुड़ का एग्जांपल लिया था, गोट का एग्जांपल बोला था मैंने, क्या था, गोट ऐसा है ना, इसको ऐसा बीच में से काट दो, बीच में से काटने के बाद क्या होगा, गोट दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। बच्चों समझ में आ गया, उसको अपन बोलेंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल। ओके, अब नेक्स्ट, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, उनके पास 3 जर्म लेयर होंगे। कितने, 3 जर्म लेयर होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, उसके पास 3 जर्म लेयर होंगे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या था, उसके पास 2 जर्म लेयर थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, उसके पास 3 जर्म लेयर है। तो कौन से 3 जर्म लेयर होते हैं, एक तो एंडोडर्म होगा, एक तो एक्टोडर्म होगा और तीसरा मेसोडर्म होगा। समझ में आ गया। 3 जर्म लेयर इसके बाद, इसलिए वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। 2 होते तो क्या होता, डिप्लोब्लास्टिक। ओके, अब दीज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट। अब हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, नया वर्ड है हर्माफ्रोडाइट का। इसका मतलब होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल बॉडी। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। आपने कैसा है, मेल अलग फीमेल अलग, लड़का अलग लड़की अलग, वैसे उनका नहीं है, ठीक है। इनमें क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी में होगा, उसको अपन बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस में जितने एनिमल्स आते हैं वो सब कैसे हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। उसके एग्जांपल्स देख लो क्या क्या है, एग्जांपल्स वापस, विच इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। कौन सा एग्जांपल है, प्लैनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। तो चलो आज के इस लेक्चर का अपन लास्ट फाइलम देख लेंगे, ठीक है। फाइलम एस्चेल्मिन्थिस लास्ट फाइलम है। क्या बता रहा है, देखो ये बॉडी के अंदर क्या है, तो इनके दीज एनिमल्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। देखो ऊपर वाले को क्या बोले थे अपन ने, ऊपर वाले एनिमल्स को क्या बोले थे, प्लैटीहेल्मिन्थिस को फ्लैट वर्म्स, इसको क्या बोलेंगे अपन, राउंड वर्म्स। इनकी बॉडी कैसी होती है, देखो बॉडी कैसे, लॉन्ग थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल। देखो बॉडी देख लो इनकी कैसे, ठीक है। ये अर्थवर्म नहीं है, ठीक है, ये अर्थवर्म नहीं है, ध्यान में रखने का है। अर्थवर्म इधर नहीं आता, अर्थवर्म अपन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये अर्थवर्म के जैसा दिखता है लेकिन ये अर्थवर्म नहीं है, ठीक है। अब ये एनिमल्स कहाँ मिलेंगे, ये एनिमल्स कहाँ है, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब
पेड़ पौधे, है ना, इधर उधर झाड़ी पीड़ी पे मिल जाएंगे, है ना। और एंडो पैरासाइट भी है। अभी एंडो पैरासाइट का मतलब क्या मैंने बताया था, जो दूसरों के बॉडी के अंदर रहेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडो पैरासाइट, ठीक है। दीज एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, पानी के अंदर भी मिलेंगे बच्चों या फिर पेड़ों पे भी मिलेंगे। मतलब ये जो फाइलम होगा इनके एनिमल्स आपको कहीं पर भी दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे, एक तो एंडो पैरासाइट है मतलब बॉडी के अंदर भी दिखेंगे, फ्री लिविंग है मतलब पेड़ों पौधों पे भी मिल जाएंगे, और एक्वेटिक बोला तो पानी के अंदर भी मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, वापस वर्ड आ गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, जिसमें 3 जर्म लेयर होंगे, ठीक है। ऊपर भी मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनके पास कितने जर्म लेयर होंगे, 3 जर्म लेयर होंगे। एंड दे आर सीडोक्लोमेट। सीडोक्लोमेट का मतलब क्या होगा, सीडोक्लोमेट का मतलब क्या होगा बच्चों, इनके बॉडी में कैविटी होती है, ठीक है। इनके बॉडी के अंदर क्या होगी, कैविटी होती है, लेकिन वो कैविटी जो है ना वो अडल्ट एज में उनके बॉडी में आती है, ठीक है, बचपन से नहीं होती, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डिटेल में बताया, वहाँ पर देख सकते हो। सीडोक्लोमेट का मतलब क्या होगा, जिनके बॉडी के अंदर कैविटी होती है लेकिन बहुत दिनों बाद वो जब बड़ा होगा तब उनके पास होती है, ठीक है। नाउ बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज नॉन सेगमेंटेड। सेगमेंटेड का और नॉन सेगमेंटेड का मतलब बताया था, ठीक है। अगर आपने अर्थवर्म देख लिया, गांडूल देख लिया, उसके बॉडी के ऊपर ऐसे 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 सेगमेंटेड होते हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी है, इनके बॉडी के ऊपर सेगमेंट नहीं होते, बॉडी के ऊपर लाइंस नहीं होते, दे आर नॉन सेगमेंटेड बच्चों, ठीक है। एंड दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, हर्माफ्रोडाइट का उल्टा है वो। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, मेल अलग फीमेल अलग, लड़का अलग लड़की अलग, ठीक है, ध्यान में रखने का। और उसके एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स वहाँ पर वापस, एग्जांपल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ओके। तो ठीक है बच्चों, अपन ने 4 फाइलम्स आज के इस लेक्चर में कवर कर दिए। तो बाकी के जो 4 फाइलम हैं, और बहुत सारे फाइलम्स आपने को पढ़ने हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, है ना, बहुत सारे फाइलम्स आपने को पढ़ने के, वो सारे फाइलम्स बच्चों अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ओके। तो मैंने बताया था पहले वाले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो लेक्चर आप एक बार देख के आइएगा, मतलब ये लेक्चर्स आपको समझने में आसानी होगी बच्चों, ठीक है। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।